राजधानी भोपाल में आज मध्य प्रदेश चावल उद्योग महासंघ के बैनर तले एक आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के मिल संचालक एकत्र हुए और अपने अपग्रेडेशन के पैसे न मिलने के चलते यह लोग काफी नाराज हैं। इनके द्वारा लगभग 800 करोड़ रुपए मिलिंग के और 200 करोड़ रुपए अपग्रेडेशन के न मिलने की वजह से नाराज है। शासन को इस साल चावल की खरीदी में सहयोग नहीं करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाराजगी सर आप लोग की सरकार से? भाई साहब, शासन द्वारा दिसंबर 2023 को वल्लभ भवन में आदरणीय तत्कालीन जो प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई थी, उसमें उनके द्वारा हमें अपग्रेडेशन राशि दिए जाने का के संबंध में आश्वासन दिया गया था। लेकिन पूरा एक साल बीत जाने के बाद भी अपग्रेडेशन राशि दिए जाने संबंध में आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए हैं। साथ ही प्रदेश के मिलर्स के द्वारा 2022-23 और 23-24 में जो मिलिंग का कार्य किया गया है, उसका लगभग 800 करोड़ और अपग्रेडेशन राशि का 200 करोड़, ऐसे टोटल 1000 करोड़ रुपए शासन से हमारे प्रदेश के मिलर्स का बकाया है, जिसकी वजह से मिलर्स की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और मिलर्स शासन द्वारा भी जो 2024-25 का उपार्जन कार्य किया जा रहा है, इसकी मिलिंग कार्य करने में समर्थ नहीं है। इसकी वजह से हम लोगों ने सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश के मिलर्स ने ये फैसला लिया है कि जब तक शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी, तब तक हम में से कोई भी प्रदेश का मिलर न तो समितियों में धान खरीदी हेतु बारदाना प्रदाय करेगा और ना ही कोई मिलर 24-25 में जो उपार्जित होने वाली धान है उसका अनुबंध करेगा। धन्यवाद। आशीष अग्रवाल। क्या नाराजगी है आप लोग की सरकार से? एक्चुअली में भाई साहब ऐसा है कि हम लोग आज पूरे मध्य प्रदेश से जो भी उपार्जन जिले वहाँ से संबंधित जितने भी हम मिलर्स भाई लोग हैं, वो सब लोग हम आज भोपाल में इस मंच के नीचे सब लोग उपस्थित हुए अपनी एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर, क्योंकि हम शासन को उपार्जन जो होता है, शासन करती उपार्जन धान का, उसमें एक संयोगात्मक रूप से शासन के निर्देश पे हम लोग कार्य करते हैं और विगत कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं। हमने पूर्व से इनसे शासन से हमको जो नुकसान होती है उसकी भरपाई के लिए हम मांग करते भी आए हैं। एक मांग हमारी बहुत प्रमुखता से आज से 10 वर्षों पीछे से भी होते आ रही कि आप शासन अपने धान जो उपार्जन करती है किसानों से, उसका टेस्ट मिलिंग करा ले। शासन टेस्ट मिलिंग कराने में असमर्थ है, क्योंकि केंद्र सरकार से इनको निर्देश नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको परमिशन नहीं देती। तो शासन ने पूर्व में एक निर्णय लिया था, एक मंत्रिमंडल कमेटी बना के और कैबिनेट में प्रस्ताव ला के कि जो इनको नुकसान होता है, टेस्ट मिलिंग तो हम नहीं करा पा रहे हैं, पर जो नुकसान होती है उसकी भरपाई हम एक अपग्रेडेशन, जिसका वर्ड दिया गया प्रतिपूर्ति राशि, इसके रूप में हम आपको देंगे। तो उस राशि का आज तक पिछले, जैसे हमारे पिछले उपार्जन के पूर्व हमको वल्लभ भवन में बुला के हमारी जो कमेटी है चावल उद्योग महासंघ को बुला के तात्कालिक जो पीएस थे उमाकांत उमराव जी, उनने एक आश्वासन दिया था कि जैसे ही इस बार सरकार नई गठन हो रही है, हम पहली कैबिनेट में आपका ये प्रस्ताव लाकर आपको अपग्रेडेशन राशि की मांग पूरी कराएंगे, आप लोग मिलिंग कार्य में जाइए। हम लोग उनकी बातों को मानते हुए, मिनट्स में उन्हें शामिल किया था, मानते हुए हम लोग मिलिंग कार्य में पूरा प्रदेश जुड़ गया। उस दौरान हमने इनको सहयोगात्मक रूप से जो बारदाने, हमको 50% बारदाने हमको ही देना पड़ता है, उसी बारदाने के आधार पर इनकी धान उपार्जन होती है। साथ में हम उसका उसी समय पे परिवहन का कार्य करते हैं, मिलिंग का कार्य करते हैं। मिलिंग के दौरान इनको हमको फोर्टिफाइड कर्नल, जिसको हम फोर्टिफाइड राइस बोलते हैं, वो भी हमको खरीद के इसमें मिलाना पड़ता है और उसके उपरांत हम इनको CMR चावल जमा करते हैं। इनके निर्देशानुसार हमने साल भर इनके उपार्जन के दौरान जैसे जैसे इनके आदेश आते गए मुख्यालय से, वैसे वैसे हमने FCI में भी परिधान किया, सिर्फ इसी बात को इनके मान के कि जब जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हमको एक नियत समय पे, नियत तिथि पे भुगतान शासन द्वारा किया जाएगा। पर आज दुर्भाग्य, बारदानों का भुगतान पिछले उपार्जन का अभी तक बकाया भाई साहब, और जो पिछला हमने परिवहन भी किया इनका धान का, वो भी बकाया। पिछले जो मिलिंग की है वो भी बकाया है। हमने जो इनके फोर्टिफाइड कर्नल्स राइस जो मिलाए हैं अपने चावल, उसका भुगतान बकाया है। FCI में जो परिधान किए उसमें अपग्रेडेशन राशि मिल के कितनी राशि बकाया? ये लगभग 1000 करोड़ का मामला है पूरे प्रदेश में अपग्रेडेशन की राशि को साथ में लेकर। आज हमें मजबूरन शासन से हमारी लगभग 2 महीनों से लगातार उपार्जन के पूर्व से PS मैडम के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, मुख्यालय स्तर पे हम लोग लगातार इनसे संपर्क, हर 10 दिन में इनसे बैठकें हो रही हैं, जिला कलेक्टर के माध्यम से हमसे जानकारी भेजी जा रही हैं, पर अभी तक हमारे समस्याओं पे इनने कोई भी निराकरण नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने, माननीय खाद्य मंत्री जी को प्रयास किया, खाद्य मंत्री जी ने हमारे साथ एक मीटिंग भी की, उन्होंने आश्वासन दिया, पर उस आश्वासन के बाद भी आज 15 दिन गुजर गए, कोई भी निराकरण नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी तक हमें समय नहीं मिला है, तो आज हमें मजबूरन यहाँ अपनी मिलों की चाबी लेकर आनी पड़ी है। आज पूरा मंच के नीचे हम सभी मिलर्स एकत्रित हुए। मैं राकेश भटेरे, चावल उद्योग महासंघ का संरक्षक है। आप आशीष अग्रवाल जी महासंघ के अध्यक्ष हैं।